अडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के वार्न नामक स्थान पर 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वे वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वे पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपना निर्वहन करने लगे। जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वे सेना में भर्ती हो गए और फ्रांस में कई लड़ाइयों में उन्होंने भाग लिया। 1918 में युद्ध में घायल होने के कारण वे अस्पताल में रहे। जर्मनी की पराजय का उनको बहुत बड़ा दुख हुआ। 1918 में उन्होंने नाजी दल की स्थापना की। इसके सदस्यों में यहूदी विरोधी नाजी राष्ट्रवाद कूट कर भरा था। इस दल ने यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए दोषी ठहराया। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण जब नाजी दल के नेता हिटलर ने अपने नफरत भरे भाषण में उसे ठीक करने का आश्वासन दिया तो अनेक जर्मन नाजी इस दल के सदस्य हो गए। हिटलर ने भूमि सुधार करने, वसाई संधि को समाप्त करने, एक विशाल नाजी जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने का लक्ष्य जनता के सामने रखा, जिससे जर्मन लोग सुख से रह सकें। इस प्रकार 1922 में हिटलर एक प्रभावी व्यक्ति हो गए। उन्होंने स्वस्तिक को अपने दल का चिन्ह बनाया। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की, जिसका प्रमुख उद्देश्य जर्मनी को कुचलना था। इसके द्वारा जर्मन को आर्थिक, राजनीतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से पूर्णतः पंगु बना दिया गया। वस्तुतः वर्साई की संधि जर्मनी की सारी तकलीफों की जड़ थी। जर्मन निवासी अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहते थे और वह एक ऐसे नेता की तलाश में थे जो उनके राष्ट्र कलंक को मिटाकर जर्मनी के गौरव को पुनः स्थापित कर सके। उन्हें यह विश्वास हो गया कि हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी का उत्थान संभव है। हिटलर ने वर्साई की संधि की आलोचना करनी शुरू कर दी और लोगों के हृदयों में इसके प्रति नफरत पैदा कर दी। उन्होंने जर्मन जाति को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर लोगों के समक्ष जर्मन निर्माण का प्रस्ताव रखा। वे भाषण देने की कला में प्रवीण थे। उनकी वाणी जादू का काम करती थी। यह कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी जुबान की ताकत से जर्मनी की सत्ता हथियाई थी। जर्मन जाति की निजी परंपरा और प्रकृति ने भी हिटलर के उत्थान में सहयोग प्रदान किया। जर्मन स्वभावतः वीर और अनुशासन प्रिय होते हैं, अतः उन्होंने हिटलर के अधिनायकवाद को स्वीकार कर लिया। हिटलर ने जनता के समक्ष कोई नवीन कार्यक्रम नहीं रखा। उन्होंने वही किया जो हेगेल, कांट और किट्टे आदि कर चुके थे। उनकी विचारधारा संपूर्ण जर्मन विचारधारा का निचोड़ थी। जर्मनी में आर्थिक संकट के चलते भी हिटलर का उत्थान हुआ। वर्साई की संधि के फलस्वरूप जर्मनी की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। 50 लाख से अधिक व्यक्ति बेकार हो गए। वे सभी हिटलर के समर्थक बन गए। अतः यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संकट के चलते हिटलर तथा उसकी पार्टी को काफी सफलता मिली। इस समय संपूर्ण जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ असंतोष फैला हुआ था। जर्मनी की पराजय के लिए यहूदियों को ही उत्तरदायी ठहराया जा रहा था। हिटलर इसे भली भांति जानता था। जनता की कदर करते हुए उन्होंने यहूदियों को देश से निकालने की घोषणा की। हिटलर की इस घोषणा से जनता ने इसका साथ देना शुरू किया। हिटलर के उदय का एक महत्वपूर्ण कारण है साम्यवाद का विरोध भी था। हिटलर ने साम्यवाद के खिलाफ नारा बुलंद किया और जनता का दिल जीत लिया। इस समय पूंजीपति, जमींदार, पादरी सभी साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से आतंकित था। वे जर्मनी को साम्यवाद के चुंगल से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए हिटलर ने साम्यवाद की तीखी आलोचना की और इसके विकल्प में राष्ट्रीय साम्यवाद का नारा बुलंद किया, जो नाजी दल का दूसरा स्वरूप था। वहां के संसदीय शासन में सद्गुणों के चलते भी जनता में काफी असंतोष था। वे इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। जब राजनीतिक व्यवस्था में लोगों का विश्वास घट जाता है तो तानाशाही के लिए रास्ता साफ हो जाता है। इसके अलावा हिटलर होलोकास्ट के लिए जिम्मेदार था, जिसमें 60 लाख यहूदी और लाखों एवं अन्य लोगों की हत्या भी शामिल थी। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली। हिटलर चार्ली चैंपियन का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उसने चार्ली चैंपियन की तरह मूछें भी रखी थी।